जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहने को तो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की पावर चुनाव आयोग के हाथ में जाती हुई दिख रही है। चुनाव आयोग का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, ममता बनर्जी का सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। अधिकारियों की भरमार है जो ममता बनर्जी के सिस्टम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अभी और अधिकारी आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया है जिससे ममता बनर्जी अब परेशान घूम रही है कि अब कैसे पुराना वाला माहौल बनेगा, कैसे चुनाव के बाद डराना धमकाना हिंसा ये सब कैसे चलेगा, कैसे पिटाई होगी उम्मीदवारों की, कैसे उनसे नामांकन वापस करवाया जाएगा। क्योंकि अब चुनाव आयोग ने जो किया है उससे इनके पुराने जो इनके पैतरे हैं वो अब सफल नहीं होने वाले हैं। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भरना चाहता है। इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों को चुनाव से पहले बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही बंगाल में तैनाती की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर लाया जाएगा। जैसे अभी एसआईआर के दौरान आए थे, केंद्र से पर्यवेक्षक आए थे, ऑब्जर्वर्स आए थे, और जिसने इनके ममता बनर्जी के ईआरओ एईआरओ की हालत खराब कर दी क्योंकि वो गड़बड़ियां हो रही थी। उन्हें पर्यवेक्षक पकड़ रहे थे कि झूठे दस्तावेज या फिर बिना दस्तावेजों के बढ़ा देना, आगे वेरीफाई कर देना, तो पर्यवेक्षक पकड़ रहे थे। इससे ममता बनर्जी को बड़ी तकलीफ हुई थी। अब ऐसे ही पर्यवेक्षक आ रहे हैं चुनाव के समय, जिसमें आईपीएस अधिकारी पुलिस पर्यवेक्षक होंगे, और जो आईएएस अधिकारी है वो सामान्य प्रशासनिक कामों के पर्यवेक्षक होंगे, और आईआरएस जो होंगे वो वित्तीय मामलों के पर्यवेक्षक होंगे। हर विधानसभा में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा, यानी कि 294 विधानसभा है, उनमें एक एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। आईपीएस, आईएएस और आईआरएस अधिकारी वहां पर कामों को देखने के लिए। अब इससे देखिए आगे होगा क्या, पहले पिछली बार के मुकाबले क्या अंतर आएगा। देखिए अभी तक ममता बनर्जी के जो अभी तक राज्य के इनके अधिकारी होते थे डीएम एसडीएम लेवल पर, वो चुनाव का काम संभालते थे। अभी ईआरओ और एईआरओ बने हुए हैं, लेकिन जब ये एसआईआर खत्म हो जाएगी तो वहां पर जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो बन जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं, एसडीएम जो है उनके पास चुनाव की ड्यूटी आ जाती है, तो वही सबसे ऊपर होते हैं। और ये वो अधिकारी हैं जो अभी तक ममता बनर्जी की सरकार में काम करते रहे हैं। तो उसमें से कई ऐसे हैं जो सेटिंग वाले हैं, जो ममता बनर्जी ने आनंद फानंद में ट्रांसफर पोस्टिंग की थी, ऐसे ही नहीं की थी। तो ये चुनाव आयोग के लिए तब मुश्किल हो जाता है नजर बनाए रखना जब अधिकारी ही आपको सीधे सही जानकारी ना दे। और ये चीजें पिछली बार चुनाव आयोग ने देखी। जो अभी ये फैसला लिया है उसके पीछे कारण बताया गया है कि पिछली बार जिस तरह से चुनाव के साथ ही जैसे ही घोषणा हुई, नामांकन शुरू हुआ, हिंसा शुरू हो गई, शिकायतें आने लगी, अशांति फैल गई और उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। यहाँ सुनने को कोई नहीं होता है। तो इसी को देखते हुए, पुराने अनुभवों से सीखते हुए चुनाव आयोग ने यहाँ पर्यवेक्षक बनाए हैं जो कि लाए गए हैं केंद्र से। अब वो बंगाल के तो है नहीं, वो केंद्र से लाए गए हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें बंगाली आनी जरूरी है, क्योंकि वो डील कर रहे हैं अपने नीचे के अधिकारियों से, ना कि सीधे सीधे जनता से। तो उनको ये समस्या नहीं आएगी। तो आपका ये कारण भी नहीं चलेगा। केंद्र से लाए गए अधिकारी हैं जिनको ममता बनर्जी से मतलब नहीं है, जिन्हें रिपोर्ट करना है चुनाव आयोग को। अब वो ये बताएंगे कि अगर आईपीएस की अगर बात करें, जैसे कि अभी हुआ था फरक्का में, विधायक जिसने बीडीओ दफ्तर जलाया उसके खिलाफ शिकायत ही नहीं की, बड़ी मुश्किल से एफआईआर की। ऐसे कई और मामलों में हुआ। तो कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो ये आनाकानी कर रहे हैं, कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, उनको ये नजर रखनी है। उनके पास शिकायतें आएंगी, उनके पास अगर इस तरह के मामले आएंगे तो वो देखेंगे और उस पुलिस अधिकारी की शिकायत करेंगे चुनाव आयोग को। फिर चुनाव आयोग वहां पर ड्यूटी बदल देगा या उसके खिलाफ एक्शन लेगा, सस्पेंड करेगा। तो अब ये नहीं होगा कि चुनाव आयोग के पास कोई अधिकारी नहीं है जो लागू कर सके उसके बताए गए आदेशों को। अभी तक तो ईआरओ और एईआरओ जो है अभी वो रिटर्निंग ऑफिसर बन जाएंगे, या फिर पुलिस में जो डीजीपी है या फिर एसपी है, कमिश्नर है। तो चुनाव आयोग सिर्फ उन तक सीमित था, उनको आदेश दिया, वो रिपोर्ट करेंगे, वो जो बताएंगे वो चुनाव आयोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार का कंट्रोल रहता था। लेकिन अब जो पर्यवेक्षक होंगे वो खुद नजर रखेंगे और वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे।
इसी तरह से आईपीएस जो कहे, जो आईएएस है वो प्रशासनिक मामलों में देखेंगे। इसी तरह से जो आईआरएस है वित्तीय मामले देखेंगे। अब आप ये समझिए कि कहां से कंट्रोल खत्म हुआ, सुरक्षा से, वित्तीय मामलों से और जो सामान्य कामकाज सरकार का होता है वहां से। तीनों चीजें अब चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग की नजर में है। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे अधिकारी हैं वो कोई काम नहीं करेगा या फिर ममता बनर्जी कोई आदेश नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट हो सकती है। पहले रिपोर्ट नहीं होती थी और अब उन्हें अपनी ड्यूटी के इतर कुछ करने के लिए, नियमों का उल्लंघन करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि एक बार मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पिछले जो अनुभव है केंद्र सरकार के, चुनाव आयोग के, पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, उनसे सीख लेते हुए इस बार नियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार जो है बड़ी ताकत के तौर पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले मात्र 2 सीट थी, तो इस ममता बनर्जी का तो ध्यान भी बीजेपी पर नहीं रहा करता था। कांग्रेस और लेफ्ट के ही जो इनका झगड़ा था, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ ही रहता था। लेकिन बीजेपी जब ताकत बनकर उभरी तब इन्हें ममता बनर्जी के सिस्टम का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम, इनका पुलिस का सिस्टम, इस सब का सामना करना पड़ा। तो उससे जो अनुभव निकल कर आए, अब उस आधार पर पहले से सावधानियां बरती जा रही है। चुनाव आयोग भी ये देख रहा है कि जो मारकाट, जो हिंसा पिछली बार हुई, इस बार वो ना हो। और इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल लाए जा रहे हैं। जैसे कि ये पहले भी खबर बताई थी आपको कि 1 मार्च को 240 कंपनियां आएंगी, फिर बाकी जो है 10 मार्च को आएंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव से पहले ही, चुनाव वोटिंग से पहले ही केंद्रीय सुरक्षा बल कहीं लगा दिए गए हो। ये बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी भी राज्य में ऐसा हो रहा है। और इतना ही नहीं, अब चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस से संवेदनशील इलाकों की सूची भी मांगी है, क्योंकि जो अभी केंद्रीय सुरक्षा बल आएंगे उनको पहले उन्हीं इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां पर ज्यादा हिंसा की आशंका है। हर इलाके में नहीं होता है, जहां ताकत दिखाई जाती है ज्यादा उन्हीं इलाकों में ये सब होता है। तो उन इलाकों को चिन्हित करके, और जहां से ये ज्यादा खबरें उड़ती हैं कि तुम्हारा काट दिया, वोट काट दिया, मुसलमानों के वोट काट दिए, घुसपैठियों के वोट काट दिए, ये सारी चर्चाएं जहां होती हैं उन इलाकों को ज्यादा नजर में रखा जा रहा है। तो संवेदनशील इलाकों की सूची बंगाल की पुलिस देगी और फिर चुनाव आयोग वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो है करीब 230 कंपनियां सीआरपीएफ की आ रही हैं। सीआरपीएफ के अलावा सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है। इनकी अलग अलग कंपनियां अलग अलग जगह पर तैनात की जाएंगी। और फिर देखिए इस बीच जो है कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिससे कि चुनाव आयोग को और सतर्क रहना पड़ रहा है। पहला तो अभी 28 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी, जो कि वोटर लिस्ट आएगी फाइनल, जिसको लेकर इतना विवाद है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, वो लिस्ट आने वाली है। ममता बनर्जी को कई नाम कटने का डर है और हंगामे की आशंका भी है। और ये आशंका राज्य सरकार को भी है, क्योंकि 1 मार्च को सीईसी आने वाले थे, चुनाव आयुक्त आने वाले थे और मुख्य चुनाव आयुक्त बंगाल का दौरा करने वाले थे कि दिल्ली से अधिकारी यहाँ आने वाले थे। लेकिन राज्य सरकार को हिंसा की आशंका है 28 तारीख को लिस्ट आने के बाद, इसलिए उनका दौरा टल गया। अब चुनाव आयुक्त अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो यानी कि जो लिस्ट आएगी उसके ऊपर इनके हंगामा करने की तैयारी है कि उस लिस्ट पर आपत्ति करनी ही करनी है इन्होंने। उसके बाद 2 मार्च से बीजेपी की यात्रा भी है। तो जब बीजेपी वाले एकजुट होंगे, रैलियां करेंगे, तो टीएमसी वाले भी अपने तरीके अपनाएंगे, जो कि पहले से तरीके चलते आ रहे हैं। अभी दिखा था जब शुवेंदु अधिकारी पर लाठी डंडे बरसा दिए गए थे। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही केंद्रीय सुरक्षा बलों का इंतजाम कर दिया है और उन्हें संवेदनशील इलाकों में लगाया जाएगा। तो अब चुनाव आयोग की तैयारी आप समझ सकते हैं कि इस तरह की तैयारियां कहीं और नहीं करनी पड़ रही है चुनाव आयोग को, क्योंकि बंगाल में बम बारूद तो चलने ही लगता है चुनाव के साथ ही। तो इसीलिए पहले से ही सुरक्षा बल तैनात है, क्योंकि बंगाल की पुलिस तो एक तरफा वहां पर जांच करती है, एक तरफा कार्रवाई करती है। ये सबने पिछली बार देखा है। और दूसरी बात, जो अभी पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किए जा रहे हैं वो दूसरे राज्यों में भी होंगे, तमिलनाडु में भी होंगे, केरल में भी तैनात किए जाएंगे, लेकिन वो पर्यवेक्षक वहां पर तुरंत नहीं होंगे। यहाँ तो चुनाव की घोषणा के साथ ही यहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे। तो बंगाल में चुनाव कितना संवेदनशील है, कितना चुनाव आयोग को सतर्क रहना पड़ रहा है, ये दिखाता है। लेकिन
ममता बनर्जी के हाथ से कंट्रोल निकल गया है, ये भी अब साफ दिख रहा है। पुलिस भी अब उनके कंट्रोल में नहीं रही, प्रशासनिक मामले भी उनके हाथ से निकल रहे हैं और ममता बनर्जी इस बार उनकी पार्टी छटपटा कर रह जा रही है। जलबिन मछली वाला हाल हो रहा है कि कहने को तो सत्ता में है, लेकिन हम अपनी हाथों से कठपुतलियों की तरह अधिकारियों को नचा नहीं पा रहे हैं, अपनी मर्जी नहीं कर पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के हाथ से इस वक्त ये बड़ी मनमर्जी की पावर चली गई है और चुनाव आयोग ने अब चुनाव पर पूरी तरह अपना नियंत्रण कर लिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।